नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक स्कोर। रिसेंटली ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि फर्स्ट टाइम कंटेनर कार्गो कोलकाता से अगरतला जा रहा है वाया बांग्लादेश पोर्ट। बेसिकली ये एक कदम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साइड इन इंडिया। ऑब्वियसली ये इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आइए हम जानते हैं इसे डिटेल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, और क्या ये काउंटर अटैक है बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना रिलेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैंने एक अकाउंट खोला है एकेडमिक स्कोर के नाम पे, जहाँ पर विदाउट स्पेस आप एकेडमिक स्कोर लिखोगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं हर वीडियो की अपडेट और जॉब रिलेटेड अपडेट यहाँ पर दे दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के नीचे जाओ, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर हम मैप में देखें तो ये है कोलकाता, ये है चट्टग्राम और ये है यहाँ पे अगरतला, त्रिपुरा का कैपिटल। अब ये जो कंटेनर कार्गो है ना, ये कंटेनर कार्गो यहाँ से लेके वाया सी रोड चट्टग्राम में आया और चट्टग्राम से वाया रोड लाइन त्रिपुरा में गया। अब अगर इस कार्गो को, कंटेनर को हम रोड लाइन या फिर ट्रेन लाइन में एक्सपोर्ट करते या फिर ट्रांसपोर्ट करते, आप कह सकते हो, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता कंपेयर टू सी लाइन, और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता कंपेयर टू सी लाइन। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये जो कोलकाता पोर्ट है ना, ये कोलकाता पोर्ट समुंदर से 203 किलोमीटर अंदर है। एक्चुअली ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, ये हुआ था 5 दिसंबर 2019 को। मोंगोला एंड चट्टग्राम डिक्लेयर्ड एज ए पोर्ट ऑफ कॉल अंडर कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट। मतलब कि बांग्लादेश का मोंगोला और चट्टग्राम जो पोर्ट है, ये कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट के अंडर आता है। अब ये कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर SOP इन दोनों कंट्री ने साइन किया था इन नवंबर 2015 को टू इम्प्लीमेंट द कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत सी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश इज ट्रीटेड एज कोस्टल मूवमेंट और 40% का छूट दिया जाएगा ऑन वीसल रिलेटेड और कार्गो रिलेटेड चार्जेस में। और इस पोर्ट के द्वारा बांग्लादेश से गुड इंपोर्ट किया जाएगा टू इंडिया और इंडिया से गुड एक्सपोर्ट किया जाएगा टू बांग्लादेश। जैसे कि मान लो बांग्लादेश में चीनी बहुत ज़्यादा है पर इंडिया में उसकी कमी दिखा जा रहा है, तब बांग्लादेश से चीनी इंपोर्ट किया जाएगा और बांग्लादेश में जिस जिस गुड्स का कमी है उससे इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा टू बांग्लादेश, जैसे कि ऑरेंज, काजू, ये सब। और इंडिया ये सब पोर्ट को यूज़ कर सकता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन रूट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक और एग्रीमेंट के बारे में बता दूं, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA। इसे 2 नवंबर 2005 से पहले बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में इन थाईलैंड, बट थाईलैंड इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। टोटल 7 कंट्रीज आता है इन दिस एग्रीमेंट: बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओस, श्रीलंका और मंगोलिया। इनमें से मंगोलिया इज़ द लेटेस्ट कंट्री जॉइन टू दिस एग्रीमेंट इन 2013। अब करीब एक महीने पहले चाइना ने करीब 8,250 बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर 97% टैरिफ कम कर दिए थे बाय दिस एग्रीमेंट, फॉर बांग्लादेशी को थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट मिले और चाइना बांग्लादेश बिजनेस रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब आप इसको इंडिया का काउंटर अटैक का फर्स्ट स्टेप समझ सकते हो। अगर हम इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें टू बांग्लादेश तो ये है अराउंड $9 बिलियन, और अगर हम इंडिया की इंपोर्ट की बात करें फ्रॉम बांग्लादेश तो ये है अराउंड $1 बिलियन। और अगर हम चाइना की एक्सपोर्ट की बात करें टू बांग्लादेश तो ये है अराउंड $13 बिलियन, और एक्सपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू चाइना इज़ अराउंड $5 बिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अब इसका मतलब ये है कि चाइना की तरह हम भी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट का फ़ायदा लूटते हैं। अब चाइना ने छूट दी, हमें भी अपना रिलेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पहले तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपके माइंड में कुछ आए तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।